गुंजेश दिनकर जी, पटना बिहार से। राधा वल्लभ हरिवंश महाराज जी, योग मार्ग के षटकर्म जैसे आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान योग, समाधि योग आदि क्रियाओं का हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव है? अरे बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी से तो हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं। जैसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि होता है परमात्मा में स्थिति। तो जब हम सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जो यम नियमों में है ना, इनको धारण करते हैं तो हमें दिव्यता आती है। आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन, इन आसनों पे बैठने से दिव्यता होती है, दिव्य शक्तियां जागृत होती है। कभी बैठे हो सिद्धासन, पद्मासन, जानते हो? अब शुरुआत नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा? जब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठो पद्मासन, सिद्धासन में, फिर आपको पता चलेगा कि योग क्या होता है। हड्डी हड्डी टूटती है और उस कष्ट को सहते हुए चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगाना, परमात्मा प्राप्ति के लिए। सब दिव्यताएं योग में, सिद्धियां भी हैं, बहुत सी सिद्धियां हैं। और ये सब कुछ न कर पावे तो पवित्र आहार करे और पापाचरण ना करे और राधा राधा नाम जप करे, सब हो जाएगा। जो योग से वही भगवान के भजन से होता है। बहुत व्यायाम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उनकी बहुत बुरी दशा शरीर की भी हो जाती है। तो हमें लगता है कि अपना देसी दंड बैठक जैसे है, कुछ कर ले और कुछ थोड़ा हाथ पैर दिमाग में अपना कर ले, और वो उतना करे कि कुछ % में रोज करता रहे नियम पूर्वक, और भगवान का नाम जप करता रहे, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और स्वरूप की तरफ हम बढ़ेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे। नाम जप जरूर करें। हमने अपने जीवन का सार पाया है संतों के संग से और शास्त्र से। नाम जप, जो निरंतर नाम जप करता है, वो कोई भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, वो निश्चित भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। और जिस पर भगवान की कृपा है तो फिर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जिस पर भगवान का अनुग्रह है, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। हाँ, सबकी कृपा। खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण रखो, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, गंदा आहार मत रखो, बढ़िया जीत जाओगे, माया विजयी हो जाओगे। नाम जप है तो सब ठीक है, नाम जप नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। जी, सत्संग चलते चलते बीच में नाम छूट जाता है ऑफिस में, जैसे कोई बात नहीं। सत्संग भी भजन है ना। साधन को हरिभजन के सत्संग सहाय, तो सत्संग है ना, कुसंग तो नहीं ना। तो सत्संग भजन ही है। हम एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं तो हमारा भजन हो रहा है, उसे नाम छूटना नहीं कहते ना। अब जैसे कोई आप अपना कार्य संसारिक कर रहे हो तो एकाग्रता पूर्वक करोगे तो छूट जाएगा नाम, क्योंकि एकाग्रता की जरूरत है। अब उस पूरे समय को हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं, यत करो, वो भी भजन हो जाएगा। क्योंकि अब हम अगर भजन में एकाग्रता करते, मान लो आप कोई मशीन चला रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तो उसमें जब आप एकाग्र होगे तो नाम छूट जाएगा। पर ये ध्यान रखना है कि ये कर्म भी भगवान की सृष्टि का है, भगवान की पूजा है, और उस कर्म को हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो समर्पण योग से हमारा भजन ही माना जाएगा। वो समय भी भजन माना जाएगा। उस समय सत्संग पूरा बढ़िया से सुनते हैं लेकिन नाम छूट जाता है। हाँ, कोई बात नहीं इसमें। हाँ, अभ्यास दृढ़ करते चले जाओ तो सत्संग भगवान का ही तो सुन रहे ना, इसलिए वो भी भजन माना जाएगा। सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन है। ये सब भगवत प्राप्ति में ही स्थित करते हैं।